हाँ जी, पढ़े ज़रा, क्या लिखा है टीचर ने? सेल्फ स्टैंड अप पढ़े। हाँ जी, कलेक्शन ऑफ कुछ समझ आया क्या? जैसे अभी पिछले लेसन में हमने किया है कि कुछ लेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो अगर उनका कोई मीनिंग आपको समझ में आता है तो उसको वर्ड बोलते हैं, हम उसको वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये किया ना हमने लास्ट लेसन में। अभी हम कर रहे हैं कि जब हम कुछ वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? जुमला या सेंटेंस। उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। जब हम कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, उनको मिलाने से सेंटेंस बनता है। बट अगर वो वर्ड्स मीनिंगलेस हैं, उनका कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके नतीजे में सेंटेंस नहीं बनेगा। बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट लिखें ज़रा, इसी के नीचे लिखते हैं हमेशा। ओके, आप पढ़ें। फरहान, सेट सिट डाउन। फरहान स्टैंड अप पढ़ें। क्या लिखा है टीचर? जी हाँ, एन ईजी लेसन बेटा, लेसन। बुक। ओके, बुरहान स्टैंड अप। बुरहान जी, ऊपर हमने क्या किया है? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? उर्दू में थोड़ा सा इजी करके बताएं ना, ताकि छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। जुमला जी बेटा, बेटा एक मिनट मेरी बात सुनो। मीनिंगफुल वर्ड्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो उसके नतीजे में सेंटेंस बनता है। दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। अब नीचे टीचर ने कुछ 2-3 सेंटेंसेस लिखे हैं। दिस इज़ नॉट एन ईजी लेसन। हाँ, बन गया ना? समझ में आ रहा है ना आपको इसका मीनिंग? क्या मीनिंग है इसका? श्याम बताएंगे। दिस इज़ नॉट एन ईजी लेसन, इसकी ट्रांसलेशन करें ज़रा। हाँ जी, ये लेसन या ये सबक आसान नहीं है। मीनिंग समझ आ रहा है ना इसका? इट्स मीन्स कि ये हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। ये सेंटेंस है हमारा, क्योंकि इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। मीनिंगफुल वर्ड्स के कलेक्शन से ये जो है ये बना है। सेकंड है आपका दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। समझ आ रहा है इसका मीनिंग समझ आ रहा है सारे बच्चों को? ओके। थर्ड है आपका कॉस्टली इज़ दिस वॉच, महंगी है ये घड़ी, बहुत महंगी है। इसका भी मीनिंग हमें समझ आ रहा है। हम इसको भी क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे बेटा, इसको भी सेंटेंस कहेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यूज़ हो रही है जी इज़। इसका क्या मीनिंग होता है? इज़ मीन्स इज़। इन तीनों सेंटेंसेस में जो टीचर ने बनाए हैं, इज़ यूज़ हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? मीनिंग बताइए इसका। है बेटा, है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट की बात हो रही है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इज़ यूज़ हो रहा है। बीच में बैठे, नीचे दोनों बैठ जाएं। इज़ मीन्स है, मतलब दिस इज़ नॉट एन ईजी लेसन, ये आसान सबक नहीं है। श्याम, मैं आपसे बात कर रही हूँ।
अगर यही चीज़, यही बात हम माजी के हवाले से कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुजरे हुए कल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? फिर इसकी जगह पे कौन सा रिप्लेसमेंट उसका क्या है? वाज बेटा, वाज। वाज इज़ प्रेजेंट है, वाज क्या है? पास्ट। पास्ट के लिए क्या यूज़ होगा? वाज। अब समझ आया इज़ और वाज का डेफिनेशन, फ़र्क, डिफरेंस क्या है? आज की चूँकि आपकी डायरी में इज़ का जो है, इज़ से सेंटेंसेस बनाने थे। फरहान, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये 3 सेंटेंसेस बन गए हैं, इनकी आपको मैंने समझा भी दिया है, ठीक है, कि सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आए कि इज़ कहाँ कैसे यूज़ करना है, कैसे। ये तीनों सेंटेंसेस आपने अपनी नीट कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं, ओके।